1611 बल का प्रयोग कर QE का निर्माण करो और QE का प्रयोग कर संघनित करो। जल्दी करो। इस समय 10 लाख दिव्य शक्ति मूल्य अचानक गिर गया। आर्यन के शरीर से एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति निकली। थोड़े समय के मंथन के बाद इसने एक शक्तिशाली महत्वपूर्ण ऊर्जा का रूप ले लिया और उसने फायर ड्रैगन स्लैशिंग तलवार से प्रहार किया। स्विश। तलवार की ऊर्जा पहाड़ जैसी है, अत्यंत मोटी और भारी। तलवार की ऊर्जा अपने साथ वह अतुलनीय जीवन शक्ति ले गई और उसने एक ही बार में नीचे गिरा दिया। उसने सीधे सामने से आ रहे जुबान यांग पूर्वज को जमीन पर गिरा दिया और उसके सिर पर खून तेजी से गिरा, केवल एक छोटा सा बाल बचा। बूम! यह जमीन पर जोरदार धमाके के साथ गिरा। उसे बीमार रहते हुए मार डालो। आर्यन वहीं नहीं रुका। जिस क्षण वह गिरा, उसने उसका पीछा किया। इससे पहले कि वह जमीन से उठ पाता, उसने उसके सिर पर कदम रखा और चिल्लाया, तुम बूढ़े कमीने, मुझसे इतना अहंकारी रहो। पुफ! एक मुंह खून निकल गया। पूर्वज जुबान यांग ने आर्यन को अपनी आंखों से घूर कर देखा और गंभीरता से कहा, आर्यन, घमंड मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज बच सकते हो? हा, तुम आज जरूर मरोगे। अपने पीछे देखो। पूर्वज जुबान यांग ने आकाश की ओर देखा, जो युद्ध जानवरों और नियति के मंदिर के अभिजात वर्ग के शिष्यों से भरा हुआ था। 10,000 अभिजात वर्ग के सैनिक सभी एक साथ इकट्ठे हुए। जुबान यांग पूर्वज ने अपने खूनी दांत दिखाए और हंसा, भले ही मैं मर जाऊं, नियति का भगवान मुझे नरक से बचाएगा। तुम्हारा क्या? तुम्हें कौन बचा सकता है? भगवान के खिलाफ जा रहे हो। आर्यन, तुम्हें भगवान के खिलाफ जाने की क्या योग्यता है? तुम्हारे पास भगवान को चुनौती देने की क्या ताकत है? दुनिया को बदलना चाहते हो, नियमों को बदलना चाहते हो। हा, ये हास्यास्पद है। ये हास्यास्पद है। तुम डेविल्स आइलैंड से बाहर भी नहीं निकल सकते, तुम प्राचीन देवताओं के युद्ध क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं कर सकते, और तुम अभी भी दुनिया को बदलना चाहते हो। क्या तुम योग्य हो? पूर्वज जुबानयांग ने एक एक करके भारी आवाज में कहा। इस भगवान त्यागे हुए स्थान पर हम भगवान के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? लाखों सालों में केवल एक उड़ती हुई देवी ने बंधनों को तोड़ा है, लेकिन तो क्या हुआ अगर हम बंधनों और वर्जनाओं को तोड़ दें? अंतिम परिणाम क्या होगा? ये बिना किसी आवाज के गायब हो गया है। डेविल्स आइलैंड सिर्फ देवताओं द्वारा त्यागा गया स्थान है। यहाँ के योद्धा पूरे प्राचीन युद्ध क्षेत्र विमान में सबसे निचले हैं। भले ही तुम डेविल्स आइलैंड पर सबसे मजबूत हो, तुम डेविल्स आइलैंड से बाहर निकलते ही सिर्फ एक चींटी हो। दुनिया बदल दो। यह एक मजाक है। ये डेविल्स आइलैंड पर हर योद्धा के लिए एक असंभव बात है। आर्यन ने जुबान यांग पूर्वज को देखा और कहा, एक व्यक्ति के जीवन में क्या कुत्ता बनना ज्यादा आरामदायक होता है या इंसान बनना ज्यादा आरामदायक होता है? तुम सोचते हो कि तुम इंसान हो, लेकिन नियति के भगवान की नजर में तुम सिर्फ कुत्तों का झुंड हो, और वह भी बेकार कुत्ते। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें डेविल्स आइलैंड छोड़ने देगा? क्या तुम्हें लगता है कि नियति के भगवान का पालन करने से सब कुछ बदल सकता है? मुझे कहना होगा कि तुम वास्तव में बहुत भोले हो। नीलिन शुरुआत में बहुत भोला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सब इतने भोले हो। मुझे नहीं पता कि मैं दुनिया को बदल सकता हूं या नहीं, लेकिन कम से कम मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। जो कोई भी मुझे डेविल्स आइलैंड पर लाएगा, जब तक मैं वर्जना को तोड़ूंगा, मैं उसके पूर्वजों को शाप दूंगा। आर्यन की आंखें कठोर थीं। जुबानयांग पूर्वज को ठंडी आंखों से घूर कर देखा और कहा, इस दुनिया में कुछ भी हास्यास्पद नहीं है। जब तक तुम इसके लिए कड़ी मेहनत करते हो, भले ही तुम पागलपन में पड़ जाओ, तुम जो कुछ भी करोगे वह दुनिया को बदल देगा। तुम्हें इतना बकवास कहने में मेरी अभिव्यक्ति बर्बाद हो रही है। ठीक है, तुम मरने वाले हो। आर्यन थोड़ा उत्साहित था। पूर्वज जुबानयांग की आंखें कस गईं, और उसने तुरंत कहा, आर्यन, अगर तुम मुझे मारते हो, तो तुम कभी भी वानयांग गठन को तोड़ नहीं पाओगे। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और कहा, ये बढ़िया है, वे भी अंदर नहीं आ सकते। जुबान यांग पूर्वज का शरीर कांपने लगा। उसने कहा, आर्यन, तुम्हें यहाँ फंसकर मरना होगा। मुझे मत मारो, कृपया, मुझे मत मारो। मैं कुछ भी करूंगा जो तुम मुझसे कहोगे, कृपया, मुझे मत मारो। हर कोई मौत से डरता है। जितना अधिक आप जीते हैं, उतना ही अधिक आप मौत से डरते हैं। आर्यन ने रुचि से मुस्कुराया और कहा, क्या तुम नियति के भगवान में विश्वास नहीं करते? क्या वह तुम्हें बचाने के लिए नरक में नहीं जाएगा? मुझसे भीख मांगने के बजाय उससे भीख क्यों नहीं मांगते? पूर्वज जुबानयांग का शरीर और भी ज्यादा कांप रहा था। वह अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से जानता था कि नियति के भगवान की नज़र में, नियति के भगवान को भी उसके अस्तित्व का पता नहीं था। मैं उसे बचाने के लिए नरक में कैसे जा सकता था? कुछ बिल्कुल असंभव। जाओ और मांगो। जाओ अपने भगवान से पूछो।
उसे बाहर आने दो। आर्यन ने एक के बाद एक वाक्य चिल्लाया और अंत में कहा, अगर नियति का भगवान बाहर आने की हिम्मत करता है, तो मैं उसे मेरे सामने घुटने टेक कर कौनकर गाने पर मजबूर करूंगा। आह! एक जोरदार दहाड़। आर्यन ने एक हिंसक मुक्के से हमला किया। जुबानयांग पूर्वज ने जोर से चिल्लाया, भगवान नियति, मुझे बचाओ। आह! एक चीख। पूर्वज जुबानयांग के सिर पर खून का आखिरी कतरा शून्य हो गया। बाइट। खिलाड़ी आर्यन को जुबान यांग लाओजू को मारने और 200,000 अनुभव अंक, 20,000 दिव्य शक्ति अंक और एक असामान्य ऊर्जा बिंदु प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को जुबान यांग तलवार प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को सूर्य की शक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। सिस्टम कई बार बीप करता है। केवल 2 चीजों का खुलासा हुआ। एक छोटा बॉस सिर्फ एक छोटा बॉस है। ये वास्तव में उबाऊ है। लेकिन आर्यन ने दोनों आइटम के गुणों को देखा और बुदबुदाया, आइटम खराब नहीं है। जुबानयांग तलवार एक दिव्य हथियार है, लेकिन दहकते सूरज की शक्ति बहुत ज्यादा विवरण नहीं है। ठीक, मुझे बस जुआ खेलना पसंद है। एक दिव्य हथियार तब भी एक दिव्य हथियार है, चाहे वह कैसे भी बदले। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी अज्ञात स्तर की दहकती हुई सूरज की शक्ति कितनी असामान्य हो सकती है। आर्यन को एक विचार आया। दहकते सूरज की शक्ति को असामान्य ऊर्जा मूल्य के साथ इंजेक्शन दिया जाता है। दहकते सूरज की शक्ति सिस्टम से गायब हो गई, और 100 अंक असामान्य ऊर्जा भी अचानक गायब हो गई। ज्यादा देर नहीं, सिस्टम फिर से बीप करता है। बाइट। खिलाड़ी आर्यन को पर्पल सन डिवाइन आर्ट प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या तुम अभ्यास करना चाहते हो? अच्छा, आर्यन स्तब्ध था। धिक्कार है, क्या यह एक विशेष विकास है? पहले जादुई कौशल ताकत में बदल गया, और अब ताकत जादुई कौशल में बदल जाती है। मास्टर सिस्टम, तुम अद्भुत हो। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह पर्पल सन डिवाइन आर्ट एक ऐसी तकनीक है जो उस उपन्यास में दिखाई देती है। वह कौन सी है? आर्यन कुछ देर बुदबुदाया और थोड़ी देर सोचने के बाद वह ये पता नहीं लगा सका कि यह उपन्यास से कौन सी मार्शल आर्ट विधि थी। वह इसके बारे में सोचने में बहुत आलसी था और उसने कहा, अभ्यास करो। बाइट। खिलाड़ी आर्यन को पर्पल सन डिवाइन आर्ट का अभ्यास करने और 10,000 अनुभव अंक प्राप्त करने के लिए बधाई। 10,000 दिव्य शक्ति अंक भी एक इनाम है। कौशल जी यांग मैजिक स्किल स्तर, भगवान लागत 10 लाख दिव्य शक्तियां विवरण, पर्पल यांग डिवाइन आर्ट, पर्पल फियरी फ्लेम। एक बार जारी होने पर पूरा शरीर बैंगनी लपटों से जल उठेगा और योद्धा एक और युद्ध मोड में प्रवेश करेगा। विवरण, जी यांग डिवाइन आर्ट को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरण एक मोड है। विशेष नोट, यदि आप अपने शरीर की सहनशीलता से अधिक चरण को जबरन खोलते हैं, तो आपका शरीर फट जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। धिक्कार है, इतना डरावना। 1612, एक ऐसी तकनीक जो शरीर को विस्फोट कर सकती है। बस इसी बात से, मैं जानता हूं कि यह तकनीक बहुत ही असामान्य होनी चाहिए। सस स्विमिंग ला शरीर का विस्फोट। हे, दूसरे शायद उनसे थोड़ा डरते हों, लेकिन यह मेरे आर्यन के लिए एक केक का टुकड़ा है। मेरे पास राजा का अमर मोती है। आर्यन हंसा। निश्चित रूप से, स्वर्गीय राजा का अमर मोती कोई जादुई हथियार नहीं है जो मृतकों को वापस जीवित कर सके। इसके नुकसान भी हैं। क्या होगा अगर मैं पुनर्जीवित न हो पाऊं? आर्यन स्वर्गीय राजा के अमर मोती की सीमाओं को जल्दबाजी में आजमाने की हिम्मत नहीं करता था। आर्यन। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ, और वानयांग गठन के बाहर युद्ध के नगाड़ों की आवाज से आकाश गूंज उठा। युद्ध जानवरों और नियति के मंदिर के अभिजात वर्ग के शिष्यों ने उसे चारों दिशाओं से घेर लिया। आर्यन थोड़ा हिला। स्विश! वह सीधे हवा में उड़ गया, अपने चारों ओर 10,000 शिष्यों और युद्ध जानवरों को देखा, मुस्कुराया, और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बुरा नहीं, तुम मुझे फिर से अनुभव देने आए हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूं? तुरंत आर्यन ने चिल्लाया, तुम अपने पिता को क्यों बुला रहे हो? जियू तियानमो की आंखें लाल हो गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, ब्लैक स्टार दायरे। उसके बगल में एक बुजुर्ग ने तुरंत कहा, वह स्पष्ट रूप से पर्पल स्टार दायरे में है। इतने कम समय में वह कैसे टूट गया? ब्लैक स्टार दायरे का क्या? महान बुजुर्ग एक सिल्वर स्टार दायरे का विशेषज्ञ है, और पूरे डेविल्स आइलैंड में उनमें से केवल कुछ ही हैं। वह है। आर्यन का इतना मजबूत होने का क्या फायदा? इस सड़क पर 10,000 अभिजात वर्ग के सैनिकों के साथ लियांग केवल घुटने टेक कर दया की भीख मांग सकता है। जियू तियानमो ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। बात कर रहे बुजुर्ग तुरंत चुप हो गए। जियू तियानमो ने उपहास किया, वान यांग गठन में आर्यन को देखा, और कहा,
आर्यन, क्या तुम जमीन पर घुटने टेक कर अपना अपराध स्वीकार करना चाहते हो, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैर से कुचल दूं और दया की भीख मांगूं? बात करते समय जियू तियानमो ने वानयांग गठन में जुवानयांग दल पर नजर डाली। एक खाली जगह। अगर वानयांग गठन अभी भी वहां नहीं होता, तो कौन विश्वास करता कि यह जुवानयांग दल शीर्ष 10 दलों में से एक था। मेरा दिल चुपके से कस गया। उसे कौन सी चमत्कारी शक्ति मिली है? जियू तियानमो चौंक गया था, लेकिन उसे किसी बात का डर नहीं था क्योंकि नियति का भगवान उसके पीछे था। इस दुनिया में कोई भी भगवान के खिलाफ नहीं जा सकता, और कोई भी भाग्य के खिलाफ नहीं जा सकता। मुख्य मंदिर में नियति का भगवान सर्वोच्च भगवान है। लाखों जीवन के भाग्य को नियंत्रित करें। इसलिए कुटामा को डर नहीं था। आर्यन हंसा और कहा, तुम नियति के भगवान के चापलूस हो। तुम्हारे स्वामी सभी मेरे द्वारा कुचले गए हैं, और भले ही तुम सब एक साथ मिल जाओ, तुम मेरे साथ खेलने के लिए पर्याप्त नहीं हो। क्या तुम नियति के भगवान में विश्वास नहीं करते? उसे मेरे लिए बाहर बुलाओ, मैं उसे मेरे सामने घुटने टेक कर कौनकर गाने पर मजबूर करूंगा। नियति का भगवान, वह व्यक्ति जिसे आर्यन सबसे ज्यादा मारना चाहता है। रूबी और अन्य की आत्माएं अभी भी नियति के भगवान द्वारा नियंत्रित हैं। जब आर्यन ने डार्क वर्ल्ड में स्वर्गीय टॉवर में जो हुआ उसके बारे में सोचा, तो वह क्रोधित हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियू तियानमो चिल्लाया, ऐसा लगता है कि तुम ताबूत देखे बिना नहीं रोगे। आर्यन ने अपना मुंह खोला और कहा, हाँ, मैं ढीठ हूं। तुम क्या कर सकते हो? मुझे काटोगे? आओ, अंदर आओ और मुझे काटो। आओ, आओ, धिक्कार है, मैं यहीं खड़ा हूं। आर्यन ने एक नीच तरीके से कहा। वह मूल रूप से गठन को तोड़ना चाहता था, लेकिन पाया कि उसे गठन तोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, कोई और उसके लिए ये करेगा। जियू तियानमो की आंखें सिकुड़ गईं, और उसने ठंडी मुस्कान के साथ हंसा, तुम मुझे चिढ़ाना चाहते हो और तुम्हारे लिए गठन तोड़ना चाहते हो, है ना? हा आर्यन, क्या तुमने अपने दोस्तों, भाइयों और महिलाओं को लंबे समय से नहीं देखा है? मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। आर्यन की आंखें कस गईं। पलक झपकते ही जियू तियानमो की आकृति अचानक एक चांदी की रोशनी में बदल गई, और उसके सिल्वर स्टार दायरे के कल्टीवेशन स्तर ने फटकार लगाए। इस क्षण पूरा वानयांग गठन उत्साह से दहाड़ उठा। बूम! दर्जनों किलोमीटर दूर एक छोटा पहाड़ फट गया। एक चांदी की रोशनी चमकी। जियू तियानमो के हाथ में एक और व्यक्ति था, एक महिला। फूलों की रानी। आर्यन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, छोटी हुआ। फूलों की रानी पीली पड़ गई। वे बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए थे, और वे अपने दिलों में जानते थे कि वे जियू तियानमो और अन्य को इस समय उन्हें खोजने नहीं दे सकते। लेकिन सिल्वर स्टार दायरे का कल्टीवेशन स्तर उनकी समझ से परे था। फूलों की रानी ने कठिनाई से कहा, आर्यन, मेरी चिंता मत करो। जियू तियानमो ने दुष्टता से हंसा और कहा, आर्यन, अब मुझे दिखाओ कि तुम कितने अहंकारी हो सकते हो। जैसे ही उसने बात की, जियू तियानमो ने एक हाथ से महिला नायक की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। तुम एक अच्छी बात करने वाली हो, है ना? चलो देखते हैं कि तुम मुझे फिर से चिल्ला सकती हो या नहीं। हा। इसी समय यान नानतिन, वांग ताई, लू शुआंगक्वान और अन्य सभी दौड़ पड़े। लेकिन उन्हें नियति दल के शिष्यों ने तुरंत रोक दिया। आर्यन, भाई आर्यन! आर्यन की भौहें कस गईं, उसे उम्मीद नहीं थी कि वे भी आएंगे। यान नानतिन की आंखें चमक उठीं, और उसने कहा, हमने आर्यन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और वान यांग गठन के किनारे तक उड़ गया। उसने जियू तियानमो को घूर कर देखा और गंभीर रूप से कहा, उनमें से किसी एक को छूने की कोशिश करो। अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तो तुम्हारा गधा कस जाएगा। हा। जियू तियानमो ने आर्यन को देखा और कहा, ओह, तुम गुस्सा हो। तो ऐसा लगता है कि यह महिला तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हा, मुझे दूसरों को दर्द और दुख में देखना सबसे ज्यादा पसंद है। जियू तियानमो ने चंचल मुस्कान के साथ कहा। उसने धीरे धीरे अपनी 2 उंगलियों से बल लगाया, और उसके शरीर पर आभा धीरे धीरे फूलों की रानी को कुचलने लगी। अमेजन संघर्ष कर रहा है। जियू तियानमो मुस्कुराया और कहा, आर्यन, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये बहुत आनंददायक होना चाहिए, है ना? हा। आसपास हर कोई जोर से हंसा। बाइट, पर्याप्त दूरी नहीं। बाइट, सिस्टम प्रॉम्प्ट, पर्याप्त दूरी नहीं। एक्सप्लोसिव फिस्ट की एक कास्टिंग दूरी होती है, और यदि आप उस दूरी तक नहीं पहुंचते हैं, तो आप लॉक ऑन नहीं कर सकते। फूलों की रानी के संघर्ष के दर्दनाक रूप को देखकर आर्यन का क्रोध उसके दिमाग से फूट पड़ा। बूम बूम बूम। हेल रीपर, बस, एक एक करके हेल रीपर को बुलाया गया। मुझ पर ध्यान केंद्रित करो और गठन को तोड़ो।
पहले गठन को तोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। 12 नरकों की फसल की शक्ति तुरंत फट गई। एक बिंदु पर केंद्रित एक शक्तिशाली सदमे की लहर बन गई, ठीक एक लेज़र के भेदक की तरह। आर्यन कदम दर कदम चला। 12 शक्तियों ने वानयांग गठन में जबरन एक छेद फाड़ दिया। छेद अभी भी संघर्ष कर रहा था। जब तक शक्ति वापस ले ली जाती, छेद फिर से बंद हो जाएगा। ये गठन को तोड़ना नहीं है, यह इसे जबरन फाड़ना है। जियू तियानमो की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, और वह भयभीत था। वे वास्तव में हेल रीपर हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन वास्तव में उन्हें वश में कर पाएगा। 10,000 सूर्य गठन को डेविल्स आइलैंड पर सबसे अच्छा गठन कहा जा सकता है। ये दसियों लाख सालों से संघनित यांग शक्ति का सार है। कोई भी इस गठन को तोड़ नहीं सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 12 हेल रीपर इसमें जबरन एक छेद फाड़ सकते हैं। ये शक्ति अत्यंत भयानक है। मैं चौंक गया था, लेकिन हालांकि जियू तियानमो ने संतुष्टि से उपहास किया, क्योंकि जैसे ही आर्यन बाहर आता है, 12 बल ढीले हो जाएंगे और 12 हेल हार्वेस्टर वानयांग गठन में फंस जाएंगे। हेल रीपर के बिना आर्यन का क्या फायदा। 1613 हेल रीपर आर्यन की शक्तिशाली युद्ध शक्ति है। स्तर हत्यारा। यदि वे वानयांग गठन में फंस गए, तो आर्यन के पंख टूट जाएंगे। क्या टूटे पंखों वाला पक्षी अभी भी उड़ सकता है? आर्यन को दरार से बाहर आते देखकर जियू तियानमो विजयी रूप से हंसा। आर्यन, तुम्हारे पास बहुत सारे बंधन हैं। तुम इस जीवन में एक मजबूत आदमी बनने के लिए नियत नहीं हो। तुम नियति के भगवान के खिलाफ जाने के भी योग्य नहीं हो। बस जैसे ही आर्यन वानयांग गठन से बाहर निकला, गठन बंद हो गया। 12 हेल रीपर गठन में सिकुड़ गए। फूलों की रानी की आंखें रोने से लाल हो गई थीं। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आर्यन, मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो। आर्यन को महिला बॉस के आंसू देखकर अत्यंत दुख हुआ। उसने धीरे से कहा, तुम मेरी औरत हो, मैं तुम्हें कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। हा, जियू तियानमो जोर से हंसा और कहा, आर्यन, 12 हेल रीपर के बिना तुम्हारे पास और क्या है? तुम वास्तव में एक मूर्ख हो। वास्तव में 12 हेल रीपर को गठन में डाल दिया। ओह, वह सही है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास अभी भी एक विशाल योद्धा है ना? जियू तियानमो गर्व से हंसा और कहा, एक निर्वासित विशालकाय का क्या उपयोग? बस घुटने टेक कर दया की भीख मांगो। जियू तियानमो ने उपहास किया। उसने कभी सोचा था कि आर्यन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अब उसे लगा कि आर्यन बहुत कमजोर है। एक मजबूत व्यक्ति के इतने सारे संबंध नहीं होने चाहिए। महिलाओं का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि जैविक माता पिता भी वही हैं। कोटामा, वह सिल्वर स्टार दायरे में एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ क्यों बन सका? इसका कारण यह था कि उसने सब कुछ काट दिया। उसकी पत्नी, बच्चे, माता पिता और भाई बहन सभी उसकी ठंडी तलवार के नीचे मर गए। बंधन टूट गए हैं। तभी जब वह अपने लक्ष्य की खोज में एकाग्रचित होता है, तभी उसकी कल्टीवेशन तेजी से आगे बढ़ सकती है। दूसरों को 100 साल लगे, लेकिन उसके पास केवल 50 साल से ज्यादा थे। इसलिए जब उसने देखा कि आर्यन ने अमेजन के लिए 12 हेल रीपर, सबसे शक्तिशाली, को एक गठन में कैद कर लिया था, तो वह हंसा। आर्यन ने जियू तियानमो की ओर देखा भी नहीं और कहा, मुझे तुमसे निपटने के लिए दिग्गजों की जरूरत नहीं है। जैसे ही शब्द गिरे, स्विश, आर्यन के कदम अचानक आगे बढ़े, ब्लैक स्टार दायरे की पूरी गति को छोड़ते हुए। बज़, हालांकि वह एक विचार में हजारों मील की गति तक नहीं पहुंच सकता था, वह पलक झपकते ही जियू तियानमो को एक्सप्लोडिंग गॉड फिस्ट की सीमा में खींचने में सक्षम था और अपनी मुठ्ठियां हिलाईं। गुडोंग, गुडोंग, गुडोंग। उसकी बाहों पर आस्तीन जल गए, ठीक वैसे ही जैसे लुफी का तीसरा गियर सक्रिय हो गया था। उसकी बाहें लाल हो गईं, और एक्सप्लोसिव फिस्ट की शक्ति तुरंत फट गई। बाइट, लक्ष्य लॉक हो गया। 10 देवता एक में एकजुट हों। मेरे लिए फट जाओ। बिना किसी हिचकिचाहट के, वह बाहर भागा और जियू तियानमो को तुरंत मार डाला। क्योंकि उसने आर्यन की सीमा को छुआ था। आर्यन की मुट्ठियों से प्रकाश की 10 धाराएं निकलीं, एक सुपर हिंसक तूफान विस्फोटक मुख का। प्रकाश की 10 धाराएं एक में विलीन हो गईं। इसने एक मजबूत प्रकाश धारा का रूप ले लिया, सीधे जियू तियानमो से टकरा गई। जियू तियानमो की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं, उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, और उसका दिमाग तनाव में आ गया। क्या ये तुम्हारी इंस्टेंट किल मुक्केबाजी विधि है? उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। मैं कांपे बिना नहीं रह सका। उसने जोर से निगल लिया, फिर अमेजन को एक्सप्लोसिव फिस्ट की ओर फेंक दिया। लेकिन एक्सप्लोसिव फिस्ट एक लॉकिंग मुक्केबाजी तकनीक है, और इसका ट्रैक गेज लक्ष्य के परिवर्तन के साथ बदल जाएगा। ये तुरंत फूलों की रानी को बाईपास करता है और हिंसक रूप से जियू तियानमो की ओर बढ़ता है।
जियू तियानमो तेजी से पीछे हट गया, उसकी हथेलियां और पीठ ठंडे पसीने से ढकी हुई थीं। वह आर्यन के इस कदम के बारे में लंबे समय से जानता था। हर बार जब ये दिखाई देता था, तो ये तुरंत मार देता था, सिवाय इस एक बार के। डेमन माउंटेन के ऊपर, आर्यन का एक्सप्लोसिव फिस्ट हेल रीपर द्वारा बाधित हो गया था। हालांकि उसने एक हाथ की कीमत चुकाई, मुख्य बिंदु ये था कि एक्सप्लोसिव फिस्ट को रोक दिया गया था। महिला बॉस को हवा में गिरते हुए देखकर आर्यन तुरंत उड़ गया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, धीरे से कहा, ठीक है, ठीक है। अमेजन आर्यन की छाती पर झुकी, अपना सिर उसकी बाहों में दबा लिया, और बहुत दोषी महसूस किया। उसने आर्यन को चिंतित कर दिया था। आर्यन के लिए मुसीबत पैदा करने के लिए खेद है। महिलाएं सुरक्षा के लिए होती हैं। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। आर्यन ने धीरे से कहा। उसे नहीं पता था कि उसने ये शपथ कितनी बार ली थी, लेकिन उसने कभी नहीं किया। आर्यन को भी अत्यंत पश्चाताप महसूस हुआ। आह आह, जियू तियानमो चिल्लाया जब उसने देखा कि एक्सप्लोसिव फिस्ट उसके करीब आ रहा है। उस तरह की शक्ति उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत साधारण, लेकिन यह एक तरह की शक्ति थी जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। आह, जियू तियानमो चिल्लाया, भगवान, मुझे बचाओ। स्विश, बज़, आकाश से प्रकाश की एक किरण लंबवत गिरी, और एक शक्तिशाली आभा प्रकाश तरंग की तरह निकली, जिससे एक शक्तिशाली गूंजने वाली आवाज निकली। बूम बूम, शक्ति प्रकाश तरंग के प्रभाव से एक जोरदार दहाड़ पैदा हुई जो पूरे आकाश में गूंज उठी। आर्यन का दिल कस गया, क्या हमें फिर से बाधित किया गया? विस्फोटक मुख का लक्ष्य लॉक है और मृत्यु निश्चित है। लेकिन अगर उस पल में किसी सुपर मजबूत व्यक्ति द्वारा इसे बाधित किया जाता, तो भले ही एक्सप्लोसिव फिस्ट तुरंत ट्रैक गेज बदल सकता, बहुत देर हो चुकी होती। सिस्टम ने कोई बीप नहीं बजाई। केवल एक ही परिणाम है, एक्सप्लोसिव फिस्ट बाधित हो गया है। आर्यन ने तुरंत महिला बॉस को अपने पीछे कर लिया और फुसफुसाया, मेरे पीछे छिप जाओ। बज़, प्रभामंडल गायब हो गया, और 3 मीटर से अधिक लंबा एक राक्षस, अत्यंत बदसूरत मानव पशु रूप के साथ, जियू तियानमो के सामने खड़ा था, जिसमें एक ऐसी आभा थी जिससे लोग डरते थे। अत्यंत मोटा, और आर्यन इस सांस से अत्यंत परिचित था, ये नियति के भगवान की शक्ति की सांस थी। इन योद्धाओं पर भाग्य के पहिए की आभा से अलग, इस तथाकथित दिव्य सेनापति से निकलने वाली आभा अत्यंत मजबूत है। ठीक नियति के भगवान की तरह। अत्यंत शक्तिशाली। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्यन का स्तर 3 एक्सप्लोसिव फिस्ट डेमोन माउंटेन के ऊपर बाधित हो गया था, लेकिन वह हेल रीपर के एक हाथ को उड़ाने में कामयाब रहा। हालांकि उसके सामने मानव पशु देवता जनरल को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं हुआ, यहां तक कि एक निशान भी नहीं। ये रक्षा कितनी मजबूत है। आर्यन चौंक गया। प्रत्येक विमान की अपनी शक्ति होती है। प्रत्येक विमान के अपने नियम और बंधन होते हैं। जब तक आप मुख्य देवता नहीं होते, आप इसे पार नहीं कर सकते। प्राचीन देवता युद्ध क्षेत्र विमान में नियति के भगवान की शक्ति पहले से पूरी तरह से अलग है। हा 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 हा। जियू तियानमो घमंड से हंसा, और जब उसने देखा कि वह अनहाम था तो और भी उत्साहित हो गया। आर्यन, तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, है ना? हा हा हा, ये भगवान जनरल है। नियति के भगवान द्वारा बनाया गया एक दिव्य जनरल। मैंने तुम्हारे सबसे शक्तिशाली मुके को आसानी से रोक दिया, अब तुम्हारे पास और क्या है? जियू तियानमो उत्साहित था। और इस समय जियू तियानमो ने अत्यंत श्रद्धा से आकाश की ओर देखा और कहा, भगवान नियति, कृपया अपने बनाए गए सभी देवताओं को नीचे भेज दें। बज़, बूम, प्रकाश की एक किरण गिरी, और एक देवता जमीन पर खड़ा हो गया। बूम, प्रकाश की एक और किरण गिरी। बूम बूम बूम, कुल 12 दिव्य जनरल। अत्यंत मजबूत। 1614। वे सभी अत्यंत बदसूरत योद्धा हैं, जो जानवरों या भूतों जैसे दिखते हैं। लेकिन एक बात यह है कि उनके मजबूत शरीर हैं और उनके शरीर का हर हिस्सा शक्ति की एक शक्तिशाली आभा फैलाता है। अन्य योद्धाओं के चारों ओर भाग्य का पहिया होता है, लेकिन उनके पास एक विशाल भाग्य ढाल होती है जो उनके पूरे शरीर को ढंक लेती है और नग्न आंखों से दिखाई देती है। रक्षा भी बहुत शक्तिशाली है। हा हा हा, आर्यन, क्या तुमने इसे देखा? मैं बस तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुमने इसे देखा? ये दिव्य सेनापति है, वह जो तुम्हें 12 हेल हार्वेस्टर को 10,000 मील से कुचलता है। क्या तुम अब डर गए हो? हा हा हा, जियू तियानमो उत्साह से हंसा। एक मुक्के से मारने की क्षमता के बिना आर्यन ने फिर से अपना हाथ तोड़ लिया। वर्तमान आर्यन अब उसके लिए कोई खतरा नहीं था। नियति के मंदिर के लोग भी उत्साहित हो गए।
12 जनरलों को देखकर उनमें से हर एक के दिल में नियति के भगवान के लिए अधिक श्रद्धा थी। पुनर्तः आज्ञा का पालन करें। कभी विद्रोह करने की हिम्मत मत करो। आर्यन की आंखें कस गईं, बहुत मजबूत। मुझे कोई कमजोरी बिल्कुल नहीं मिल रही है। दानव मंदिर में 3 साल के दौरान आर्यन का पुनर्जन्म हुआ कहा जा सकता है। वह हर किसी की कमजोरियों को देख सकता था, लेकिन 12 देवताओं के सामने वह कुछ भी नहीं देख सका। पुकारो, पहले कोशिश करो। आर्यन अपने दिल में दृढ़ था और उसने अपने पीछे महिला बॉस से कहा, यहां मत हिलो। जैसे ही शब्द गिरे, जैसे ही आर्यन ने एक कदम उठाया, एक काली रोशनी आकाश में चली गई। उसके हाथ में फायर ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड, एक लंबी लौ खींचते हुए, पलक झपकते ही एक दिव्य सेनापति के सामने पहुंच गई। तलवार से एक भारी वार। स्विश, बूम, दहकती हुई ब्लेड ऊर्जा एक दहाड़ते हुए अग्नि ड्रैगन में बदल गई। सेनापति के सिर पर एक चाकू से वार किया। हालांकि सेनापति के सिर के ऊपर एक चमकीला लाल अंग्रेजी अक्षर तैर रहा था, इतना ही नहीं, आर्यन के हाथ सदमे से लगभग सुन्न हो गए थे और उसे अत्यंत असहज महसूस हुआ। फायर ड्रैगन स्वॉर्ड सदमे से लगभग खींच ली गई थी। ज्यादा विचार किए बिना वह पलक झपकते ही पीछे की ओर उड़ गया। स्विश, सेनापति ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा, बिना हिले। पिछला वार सेनापति के लिए बस एक गुदगुदी जैसा था। ब्लैक स्टार दायरे, सबसे शक्तिशाली फायर ड्रैगन ब्लेड, लेकिन यह इस है, शून्य क्षति। आर्यन का दिल अचानक घबरा गया। उसी समय वह उत्साहित भी हो गया। जितना अधिक शक्तिशाली बीएसएस होगा, उतना ही अधिक वह उत्साहित होगा, क्योंकि जब तक बीएसएस पर्याप्त मजबूत होगा, तब तक उसके द्वारा छोड़ी गई चीजें भी पर्याप्त शानदार होंगी। हा आर्यन, तुम्हारी ताकत सेनापति की खाल और बालों को भी चोट नहीं पहुंचा सकती, है ना? जियू तियानमो अत्यंत गर्वित था। उसने पिछली चाल को बहुत स्पष्ट रूप से देखा था। दिव्य सेनापति अनहाम था, लेकिन आर्यन के हाथ सदमे से सुन्न थे। वह और भी ज्यादा उत्साहित हो रहा था। नियति का भगवान वास्तव में अद्भुत है। 12 महिलाएं 12 दिव्य सेनापतियों में बदल गईं। इस रचनात्मकता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हा। फूलों की रानी ने आर्यन को देखा और कहा, आर्यन, इन देवताओं की आभा थोड़ी ज्यादा ठंडी है। उनके शरीर को देखो। हालांकि वे उन भयानक चीजों में लिपटे हुए हैं, ऐसा लगता है कि अंदर एक व्यक्ति है। आर्यन ने भी ये देखा। भयानक बदसूरती के नीचे कुछ जगहों पर गोरी त्वचा निकली हुई थी और शरीर नग्न था। क्या यह मनुष्यों का परिवर्तन है? आर्यन का दिल कस गया और वह तुरंत रूबी, एस्फेरा, तारा और अन्य को मारना चाहता था। क्या होगा अगर उन्हें भी नियति के भगवान ने ऐसा ही बना दिया होता? हंसते हुए आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। जोरों से आवाज आई। पलक झपकते ही आर्यन ने धीरे से कहा, छोटी हुआ, कृपया थोड़ी दूर खड़ी हो जाओ। बावांग हुआ ने कहा, हाँ। वह अपनी ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थी और रुकने से केवल आर्यन के लिए परेशानी होगी। आर्यन ने 12 जनरलों को देखा और उनकी सांस थोड़ी धीमी हो गई। उसने सांस छोड़ी, अपनी आंखें कस लीं, फिर से एक जादुई तलवार को लॉक किया और भागा। बूम! मेरे शरीर की सारी शक्ति फट गई। उसके शरीर से निकलने वाली काली लौ तेजी से जलने लगी। जियू तियानमो ने उपहास किया, तुम ऐसे अज्ञानी व्यक्ति हो। मैंने अभी तुम पर हमला नहीं किया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बार तुम पर हमला नहीं करूंगा? 12 देवता, मेरे आदेश सुनो। उसे मार डालो। जैसे ही जियू तियानमो ने अपनी बात पूरी की, 12 जनरलों ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें कुटनामा ने आदेश नहीं दिया था। आर्यन को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर एक सेनापति ने अपनी आंखें थोड़ी हिलाईं और उसकी आकृति तुरंत आर्यन के रास्ते को रोकने के लिए हिल गई। उसने अपनी 5 उंगलियों को एक साथ रखा और शून्य की ओर वार किया। शक्ति लहरों की तरह फैलती है। यह एक भारी शक्ति की तरह आया। आर्यन ने अपने हाथों को पार किया और अपनी छाती को ढंक लिया। बूम 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 बूम। रास्ते में जोरदार विस्फोट हुए और आर्यन का शरीर पीछे की ओर फट गया। उसके हाथों की हड्डियां टूटी हुई लग रही थीं और उसके आंतरिक अंग उसकी छाती के नीचे हिल रहे थे। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और एक मुंह खून निकल गया। पुफ! हालांकि उस देवता द्वारा छोड़ी गई शक्ति बहुत आसान लग रही थी और उनकी सबसे मजबूत शक्ति नहीं थी। और उसे बीमार रहते हुए मार डालो। आर्यन को एक हथेली से उड़ाने के बाद दिव्य सेनापति वहीं नहीं रुका और उस पर पागलों की तरह हमला किया, एक के बाद एक हथेली से उसे नीचे गिराया। बूम बूम बूम। उसके दोनों हाथ टूट गए थे और उसके पूरे शरीर को अत्यंत असहज महसूस हो रहा था। आर्यन लगातार दबाए जाने के एहसास से अत्यंत नाखुश था। आह, छोटे यान! आर्यन गरजा।
85 स्तर पर पहुंच चुकी ज़ियाओयो ने आर्यन की पुकार सुनी और अचानक बाहर उड़ गई, हवा में निलंबित हो गई। अपने हाथ हिलाओ, अजीब आग उमड़ती है। बूम बूम। हालांकि यह अभी तक सम्राट अग्नि के स्तर तक नहीं पहुंचा है, फिर भी अजीब आग पहले ही एक अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। दिव्य सेनापति का शरीर अचानक बैठ गया और उसके सिर के ऊपर खून की पट्टी तेजी से गिरी। आर्यन ने एक सांस ली, अपना दाहिना पैर जोर से जमीन पर मारा, खड़ा हुआ और गरजा, अब मेरी बारी है। एक पल, वह उस दिव्य सेनापति पर चढ़ गया जिसका पूरा शरीर जल रहा था, और नीचे गिरा। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं, उसकी बाहें लाल हो गई थीं, और उसकी बाहों पर ड्रैगन के आकार का निशान विशेष रूप से भयंकर हो गया था। आह! बैंग 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 बैंग। उन्होंने लापरवाही से पलटवार किया, एक दूसरे को पागलों की तरह मार रहे थे, उनकी मुट्ठियां एक हिंसक तूफान की तरह थीं। सेनापति को हवा से जमीन पर गिराने के बाद आर्यन फिर भी नहीं रुका और उसके माथे पर बार बार मुक्का मारा। हर मुक्के के साथ एक कॉम्बो नंबर दिखाई दिया। 3800 लगातार हिट, 6732 लगातार हिट, 1800 कॉम्बो, 35000 कॉम्बो। जब आर्यन बमबारी कर रहा था, तो अन्य 12 सेनापति ठंडे होकर देख रहे थे, और मदद के लिए आगे बढ़ने का उनका कोई इरादा नहीं था। उनकी आंखें ठंडी थीं, निर्मम। जियू तियानमो थोड़ा स्तब्ध था। ज़ियाओयो को अचानक अजीब आग का उपयोग करते हुए देखकर उसका दिल कस गया। क्या तुम्हारे पास और भी कार्ड हैं? उसी समय उसने ये भी चिल्लाया, जाओ मदद करो। पलक झपकते ही 99,998 कॉम्बो, 99,999 कॉम्बो, पुकारो 1,00,000 कॉम्बो। आर्यन आकाश की ओर गरजा, उसकी आभा अचानक भयंकर हो गई। तुम एक दिव्य सेनापति हो, है ना? नियति के भगवान द्वारा बनाए गए हो, है ना? मेरे लिए फट जाओ, तुम कमीने। आर्यन की मुट्ठियां युद्ध कुल्हाड़ियों जैसी थीं, जो भारी वार कर रही थीं। 1615। दोनों मुक्के फट गए और जोर से नीचे गिरे। सेनापति के माथे पर वार किया। सेनापति के सिर के ऊपर खून का आखिरी कतरा तुरंत नीचे गिर गया। आर्यन उत्साहित हो गया, चलो, फट जाओ। 12 हेल रीपर को वश में करो और लगातार 12 स्तरों को अपग्रेड करो। 12 देवता जनरलों को मारो। क्या इससे भी 12 स्तर अपग्रेड होंगे? अपग्रेड, बहुत शानदार। आर्यन ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं और चुपचाप सुना। वह सिस्टम प्रॉम्प्ट बजने का इंतजार कर रहा था, लेकिन पूरे 3 सेकंड बीत गए और सिस्टम ने कोई प्रॉम्प्ट नहीं बजाया। इसी क्षण यान नानतिन अचानक चिल्लाया, आर्यन, सावधान। आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं, और जमीन से एक अत्यंत ठंडी सांस निकली। जिस दिव्य सेनापति को आर्यन ने मार डाला था, वह वापस जीवित हो गया था। और इस क्षण उसने अपनी हथेली से आगे की ओर वार किया। बॉस! ज़ियाओयो प्रकाश की एक धारा में बदल गया और दौड़ पड़ा। उसके हाथों में लपटों ने आकाश को भारी रूप से अवरुद्ध कर दिया। बूम बूम बूम। आकाश लपटों से भरा हुआ था, और एक आकृति बाहर उड़ गई, टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह हवा से गिर रही थी। आर्यन की आंखें कांप उठी। ज़ियाओयो! एक विचार मन में आया। ज़ियाओयो को तुरंत वापस ले लो, अभी। ज़ियाओयो गंभीर रूप से घायल था और उसका जीवन अधर में लटका हुआ था। अगर उसने इस वार को नहीं रोका होता, तो आर्यन ही गिरता, और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि स्वर्गीय राजा का अमृतत्व मोती उसे पुनर्जीवित कर पाएगा। क्लक 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 क्लक। आर्यन के दांत टूटने वाले थे। ज़ियाओयो कभी उसका आदर्श था, उसके पसंदीदा काल्पनिक उपन्यासों में से एक का नायक। जिस दिन उसने उसे इनाम दिया, आर्यन ने उसे एक भाई के रूप में माना। अब ये देखकर कि वह गंभीर रूप से घायल था, और उसकी वजह से आर्यन को बहुत असहज महसूस हुआ। हा 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 हा। जियू तियानमो जोर से हंसा। उसे अभी अभी सेनापति की चिंता थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह मौके पर ही पुनर्जीवित हो जाएगा। क्या हो रहा है? पुनर्जीवित हो गया, और यह और भी शक्तिशाली लगता है। क्या ये नियति का पौराणिक नियम है? एक ऐसा प्राणी जो भाग्य से बच निकला है, उसमें जीवन के कोई संकेत नहीं हैं। साथ ही इसमें अमरता भी है। मुख्य मंदिर में केवल नियति का भगवान ही ऐसा कर सकता है। ये बहुत भयानक है। नियति के भगवान की जय हो। इस क्षण नियति दल के 10,000 शिष्य जमीन पर घुटने टेक गए और एक साथ चिल्लाए, भगवान नियति हमेशा के लिए अमर रहें। भाग्य से बचो। वास्तव में ये नियति का भगवान है जो नियति को छीनता है। इसमें कोई जीवन नहीं है, और यह एक अमर शरीर भी है। बेशक यह अमरतापूर्ण नहीं है। यह 12 जनरलों की शक्ति है। उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। मौत से नहीं डरते। वे नहीं मरेंगे क्योंकि उनके शरीर अमर हैं।
नियति का भगवान, जो मुख्य मंदिर में दूर था, ठंडी मुस्कान के साथ हंसा और कहा, आर्यन, क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? हालांकि अल्काट्राज पर नहीं। हालांकि नियति का भगवान डेविल्स आइलैंड पर हर हरकत पर ध्यान दे रहा था। उसने आर्यन के प्रकट होने से लेकर डेविल्स आइलैंड पर अजीब ऊर्जा के उतार चढ़ाव से लेकर अभी अभी जियाओयो को गंभीर रूप से घायल करने वाले देवता सेनापति के पुनरुत्थान तक सब कुछ देखा था। ये बहुत अच्छा लगता है। तुमने मुझे डार्क वर्ल्ड में लगभग मार ही डाला था, लेकिन वह डार्क वर्ल्ड में था। अगर विमान के शक्तिशाली नियमों ने मेरी शक्ति को रोका नहीं होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीवित बच पाते? अब ये प्राचीन देवताओं का युद्ध क्षेत्र है और यह मेरा इलाका है। देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। हा 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 हा। नियति का भगवान हंसा और एक विशाल काले बक्से के पास चला गया। बक्सा पारदर्शी था जिसमें फ्लोरोसेंट प्रकाश अंदर तैर रहा था। एक फ्लोरोसेंट गेंद बक्से से पागलों की तरह टकरा रही थी, जैसे वह बक्से को तोड़ने वाली थी। नियति का भगवान ठंडी मुस्कान के साथ हंसा, क्या तुम मुझे अपने प्रियजनों को चोट पहुंचाते देखकर गुस्सा हो? हा हा हा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से फिर से मिलाऊंगा। मैंने आर्यन की आत्मा जितनी शक्तिशाली आत्मा कभी नहीं देखी। यहाँ तक कि यह उसकी माँ मीरा की आत्मा से थोड़ी ज्यादा मजबूत है। जब तक मुझे उसकी आत्मा मिल जाएगी, हे हा हा हा। नियति का भगवान जारी नहीं रहा। हंसी घमंड भरी थी। उसके सामने विशाल काला बक्सा पागलों की तरह हिल रहा था। काला बक्सा 10 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा है और अंदर का फ्लोरोसेंट प्रकाश अरबों तारों से भरे आकाश जैसा है। वह 1,00,000 आयामों के नियति के नियमों में महारत हासिल करता है। लेकिन वह केवल इन्हीं पर महारत हासिल करने से संतुष्ट नहीं था। 1,00,000 आयामों में प्राणियों का भाग्य क्या मतलब है? वह सभी जीवित प्राणियों के भाग्य को नियंत्रित करना चाहता है, जिसमें मुख्य देवता भी शामिल हैं। यह उसकी महत्वाकांक्षा है। आर्यन की बात करते हैं। उसका दिल थोड़ा और उन्मत्त होने लगा। जियाओयो की गंभीर चोट उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। जियू तियानमो जोर से हंसा और कहा, आर्यन, अपने सभी ट्रम्प कार्ड बाहर निकालो। लड़के, आज तुम्हारा अंत है। हा हा हा। आर्यन, तुम भी आज यहाँ तक आ गए। जब तुम डेमन माउंटेन के ऊपर थे, तो तुम इतने अहंकारी थे, लेकिन अब वह अहंकार कहाँ गया? आर्यन, तुम देवता सेनापति को भी नहीं हरा सकते, और तुम अभी भी नियति के भगवान से लड़ना चाहते हो। तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? अनगिनत हंसी सुनाई दी। आर्यन गरजा, उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, और उसके शरीर में शक्ति फिर से बदल गई। पर्पल यांग डिवाइन आर्ट। इसे मेरे लिए खोलो। बाइट सिस्टम प्रॉम्प्ट, पर्पल सन डिवाइन आर्ट बहुत शक्तिशाली है, और खिलाड़ी का वर्तमान कल्टीवेशन स्तर इसका समर्थन नहीं कर सकता। बाइट सिस्टम प्रॉम्प्ट, पर्पल सन डिवाइन आर्ट बहुत शक्तिशाली है, और खिलाड़ी का वर्तमान कल्टीवेशन स्तर इसका समर्थन नहीं कर सकता। बाइट सिस्टम प्रॉम्प्ट, पर्पल सन डिवाइन आर्ट बहुत शक्तिशाली है, और खिलाड़ी का वर्तमान कल्टीवेशन स्तर इसका समर्थन नहीं कर सकता। सिस्टम ने लगातार लाल अलार्म प्रॉम्प्ट बजाए। ब्लैक स्टार दायरे का कल्टीवेशन स्तर एक निश्चित तकनीक के जारी होने का भी सामना नहीं कर सकता। बहुत शक्तिशाली। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली बनो। आर्यन की आंखें भयंकर हो गईं, और उसने गंभीरता से चिल्लाया, जाओ और इसे जबरदस्ती खोलो। जियाओयू गंभीर रूप से घायल था। 12 हेल रीपर फंसे हुए हैं। दानव मंदिर तियानकान दल में बहुत दूर है। भले ही विशाल योद्धा बाहर आ गए, वे देवता सेनापति के लिए कोई मुकाबला नहीं होंगे। फ्लाइंग क्रेन और फेटल स्कॉलर के लिए भी यही सच है। एक्सप्लोसिव फिस्ट कूलडाउन पर है। जैसा कि जियू तियानमो ने कहा, आर्यन ने अपने सभी ट्रम्प कार्ड का उपयोग कर लिया है। जियांग डिवाइन आर्ट अब उसका एकमात्र मार्शल आर्ट है जिस पर वह निर्भर करता है। सिस्टम अलार्म सुनने के बाद आर्यन और भी उत्साहित हो गया। बिना सोचे समझे, उसने सीधे इसे जबरदस्ती खोलने का आदेश दिया। पलक झपकते ही आर्यन का पूरा शरीर अचानक बैंगनी लपटों में लिपट गया, और 10 लाख दिव्य शक्ति अंक अचानक गायब हो गए। बूम 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 बूम। जियांग डिवाइन आर्ट को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक स्तर की शक्ति अत्यंत भिन्न है, लेकिन इसमें निहित शक्ति अतुलनीय रूप से विशाल है। जियांग डिवाइन आर्ट अब आर्यन का आखिरी ट्रम्प कार्ड है। वह कितना भी भुगतान करना पड़े, भुगतान करने से हिचकिचाएगा नहीं। वह इसे निगल नहीं सका। अपने भाई को छुओ। जियाओयो को छुआ गया था, इसलिए अगर उसने बदला नहीं लिया, ओह धिक्कार है। मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं रहूंगा। आर्यन का वर्तमान कल्टीवेशन स्तर पहले स्तर को खोलने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। वह केवल अपनी खुद की सार और जीवन काल को कीमत के रूप में उपयोग करके पहले स्तर को जबरन खोल सकता है।
पहला स्तर, जी यांग अमातरासु। 1616 बूम। आर्यन के पूरे शरीर पर अचानक बैंगनी लपटें फूट पड़ीं। उसकी आंखें, उसकी पुतलियां भी लपटों के गोले में बदल गईं और उसकी आंखें जल रही थीं। अजीब, भयंकर, सीधे देखना मुश्किल है। बैंगनी पुतलियां, ये किस तरह की शक्ति है? उसके शरीर का हर हिस्सा बैंगनी लपटों में लिपटा हुआ है। क्या वह ऐसी लपटों से जलकर नहीं मर जाएगा? यह आखिर क्या है? आर्यन के अचानक हुए इस बदलाव से सभी हैरान थे। जियू तियानमो ने उपहास किया और कहा, अगर शक्ति अचानक बदल भी जाए तो क्या? तुम अब भी देवता जनरल का मुकाबला नहीं कर सकते। देवता जनरल की कोई जीवन अवधि नहीं है और उसे अनंत काल तक पुनर्जीवित किया जा सकता है। आर्यन को सिर्फ प्रताड़ित किया जा सकता है। भगवान किस तरह का प्राणी होगा? अगर उसे शुरुआत में संदेह था, तो अब जियू तियानमो बिना किसी आरक्षण के विश्वास करेगा कि डेविल्स आइलैंड पर कोई भी देवता जनरल का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। निश्चित रूप से आर्यन भी नहीं। जो महान बुजुर्ग ने कहा वह सही है। भले ही आर्यन फिर से बदल जाए, उसका कल्टीवेशन स्तर वही है। वह कितना मजबूत हो सकता है? आर्यन, तुम सिर्फ व्यर्थ संघर्ष कर रहे हो। जल्दी मरो। आर्यन में शक्ति बहुत मजबूत हो गई। तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या तुम भगवान से ज्यादा मजबूत हो सकते हो? हालांकि नियति के भगवान द्वारा बनाया गया जनरल अभी तक भगवान नहीं है, वह भगवान द्वारा बनाया गया एक सुपर जनरल है, और उसके लिए आर्यन को कुचलना आसान है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस क्षण उसे एक ऐसी शक्ति महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अमातेरासु की शक्तिशाली शक्ति। सभी उसकी पुतलियों में केंद्रित थे, जलता हुआ बैंगनी सूरज, अमातेरासु की शक्ति का उछाल। आर्यन की आंखें कस गईं, और उसने सीधे उस दिव्य सेनापति को घूर कर देखा जिसने जियाओ को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पलक झपकते ही आकाश अंधेरा हो गया। सेनापति ने बिना किसी डर के ठंडी आंखों से आर्यन को घूर कर देखा। जिस पल उनकी आंखें मिलीं, बूम बूम बूम, देवता सेनापति का शरीर अनायास ही जलने लगा। बैंगनी लपटें पागलों की तरह जलने लगी, और उसके सिर पर खून का नाला तेजी से सूख गया, लेकिन देवता सेनापति ने एक चीख भी नहीं निकाली। वह कुछ भी महसूस नहीं कर सका। पीड़ित होने का कोई फायदा नहीं, कोई जीवन नहीं। वहीं खड़ा होकर आर्यन को घूरता रहा। आखिरकार 10 सेकंड से भी कम समय में उसका शरीर राख में बदल गया। जिस पल उसका रक्त स्तर सबसे निचले स्तर पर पहुंचा, उसका शरीर फिर से आकार में आ गया और पुनर्जीवित हो गया, जैसा नया था वैसा ही। जियू तियानमो उत्साह से गरजा, हा हा हा, आर्यन, क्या तुमने देखा? वह फिर से पुनर्जीवित हो गया। वो हा हा हा, देवता जनरल, दुनिया में अजेय। तुम सिर्फ आर्यन हो तो प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हो? केवल एक नजर से मारो। एक तात्कालिक पुनरुत्थान। इस तरह की क्षति शक्ति चार्ट से बाहर है। मौके पर पुनरुत्थान की यह शक्ति भी अत्यंत विस्फोटक है। जियुटामा देवता सेनापति को फिर से पुनर्जीवित होते देखकर अत्यंत उत्साहित था, और नियति के भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा और भी मजबूत हो गई। नियति का भगवान सभी नियति को नियंत्रित करता है। केवल नियति के भगवान में विश्वास करके ही आप अमरता या यहाँ तक कि शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। केवल सेनापति मरा नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर बैंगनी लौ भी बुझी नहीं थी। ये शी यांग अमातेरासु की शक्ति है। बूम बूम बूम, कुछ ही सेकंड में भगवान फिर से राख में बदल जाएगा। फिर से गिर जाओ। बूम, एक जोरदार धमाके के साथ देवता फिर से पुनर्जीवित हो गया, और मौके पर ही फिर से पुनर्जीवित हो गया। यहाँ तक कि आर्यन को स्वर्गीय राजा के अमर मोती से पुनर्जीवित होने में जितना समय लगा, उससे भी तेज। अविश्वसनीय, हा हा हा, फिर से पुनर्जीवित हो गया। देखो, भगवान फिर से पुनर्जीवित हो गया। आर्यन, फिर से आओ। जियू तियानमो फिर से जोर से हंसा। आर्यन की आंखें भयंकर थीं, और उसकी बैंगनी पुतलियों में एक ठंडी रोशनी चमकी। इस दुनिया में कोई पूर्ण अमरता नहीं है, यहाँ तक कि मुख्य देवता के लिए भी नहीं। हर किसी की जीवन अवधि की सीमा होती है। मुख्य देवता कोई अपवाद नहीं है। वह केवल नियति के भगवान द्वारा बनाया गया एक जानवर है। वह अमर नहीं हो सकता, न ही वह पुनर्तः अमर हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए। शियांग अमातेरासु की शक्ति बहुत मजबूत है। जब तक आप उसकी आंखों में देखते हैं, आप पलक झपकते ही बैंगनी लपटों से जल जाएंगे। ये बैंगनी लौ कभी नहीं बुझेगी। भले ही देवता मर जाएं, यह नहीं बुझेगी। जब तक कोई शक्तिशाली शक्ति नहीं है जो इसे सील करती है, ये कभी नहीं बुझेगी। ये ठीक इसी शक्ति के कारण था कि आर्यन का कल्टीवेशन जी यांग डिवाइन आर्ट के पहले स्तर का समर्थन नहीं कर सका। लेकिन अब, अनंत जलना, अनंत मृत्यु, भगवान अनंत रूप से पुनर्जीवित होगा।
ये कैसे चल सकता है? अगर तुम मार नहीं सकते तो शक्तिशाली होने का क्या फायदा? बूम! देवता जनरल एक बार फिर राख में बदल गया और पलक झपकते ही पुनर्जीवित हो गया, ठीक पहले जैसा ही, बिना किसी बदलाव के। आर्यन ने हर विवरण का निरीक्षण किया, लेकिन उसे कोई समस्या नहीं मिली। मारा नहीं जा सकता, ये बस मारा नहीं जा सकता। जियू तियानमो हंसा और कहा, आर्यन, वे नियति के भगवान द्वारा बनाए गए अमर प्राणी हैं। कोई भी शक्ति उन्हें मार नहीं सकती, भले ही वे राख में बदल जाएं। क्या तुम डर गए हो? हा, आर्यन के असहाय भाव को देखकर जियू तियानमो खुद को विजयी रूप से हंसने से रोक नहीं सका। कैसे? क्यों? क्या इस दुनिया में वास्तव में एक अमर शरीर है? हमने इसे इतनी बार मारा है, फिर भी हम इसे एक बार भी क्यों नहीं मार पा रहे हैं? ये स्पष्ट रूप से राख में बदल गया है। लान्या ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने दूर जो हो रहा था उसे देखा और अत्यंत पजल थे। वांग ताई ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, शायद ये भगवान द्वारा नियंत्रित दुनिया है। रेई जियू ने कहा, मुझे परवाह नहीं कि इस दुनिया को कौन नियंत्रित करता है। मैं बस इतना मानता हूं कि इस दुनिया में कोई भी मौत से बच नहीं सकता। यहां तक कि नियति का भगवान भी मर जाएगा। अन्यथा, प्राचीन देवता युद्ध क्षेत्र क्यों मौजूद होगा? मुख्य मंदिर हारने से क्यों डरता है? क्योंकि एक बार जब मुख्य मंदिर की सेनाएं प्राचीन देवता युद्ध क्षेत्र में हार जाती हैं, तो उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा और वे मर जाएंगे। कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए, यान नानतिन ने कहा, लेकिन समस्या की जड़ क्या है? मीरा ने आर्यन को देखा और बुदबुदाया, दल के मास्टर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। बैंगनी लौ उनके सार और जीवन काल को जला रही है। अगर यह ज्यादा देर तक जारी रहा, तो वह मर जाएंगे। क्या करें? अब हमें क्या करना चाहिए? अत्यंत चिंतित। ठीक जैसा मीरा ने कहा, आर्यन ने अपने खुद के सार और जीवन काल के आधार पर जी यांग डिवाइन आर्ट को जबरन सक्रिय किया था। उसका जीवन काल तेजी से घट रहा था, और एक बार जब ये पूरी तरह से चला गया, तो वह मर जाएगा। इस तरह की मौत को स्वर्गीय राजा के अमर मोती द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। अचानक, आर्यन ने इसके बारे में सोचा, ऐसा नहीं है कि इन देवताओं की जीवन अवधि नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि उनके असली शरीर यहाँ बिल्कुल नहीं हैं। वे सिर्फ खोल हैं। उनकी जीवन अवधि अविनाशी है और उनके शरीर अमर हैं। ये नियति के भगवान की शक्ति है जो उन्हें बदल देती है। मैं समझा। पलक झपकते ही आर्यन अचानक समझ गया, और एक विचार के साथ उसने यान नानतिन और अन्य को एक संदेश भेजा, कहा, पीछे हटो। इसी क्षण अन्य 11 जनरलों को पता चल गया कि आर्यन ने क्या देखा था। उन्होंने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया और पलक झपकते ही आर्यन के पीछे हटने के सभी रास्तों को रोक दिया। जियू तियानमो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, भागना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं। 1617 मुख्य शरीर चला गया है, लेकिन जीवन काल नष्ट नहीं हुआ है। नियति मृत नहीं है। यही कारण है कि देवता अनंत रूप से पुनर्जीवित हो सकते हैं। भले ही आर्यन उन्हें मार डाले, वह उन्हें मार नहीं सकता। उसे उनके वास्तविक रूपों को खोजना होगा। केवल अत्यंत शक्तिशाली और अमर होने के अलावा, दिव्य सेनापति आर्यन की हर हरकत पर भी कड़ी नजर रख रहे थे। जब वह यान नानतिन और अन्य को एक संदेश भेजने की कोशिश कर रहा था, तो दिव्य सेनापतियों ने उसे रोक दिया। बज बज बज, एक एक करके देवताओं ने आर्यन को पकड़ा और उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया। 11 जनरलों की आभाएं एक साथ जुड़कर एक जाल बन गईं। भागना चाहते हो? हे आर्यन, तुम इस बार किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते। जियू तियानमो ने उपहास किया। जियू तियानमो ने धीरे से चिल्लाया, उसे मेरे लिए घेर लो। नियति दल के 10,000 अभिजात वर्ग के सैनिकों और उनके युद्ध जानवरों ने पलक झपकते ही आर्यन को घेर लिया, जिससे उसके लिए भागना असंभव हो गया। 3 परतें अंदर और 3 परतें बाहर। इसे एक ऐसे जाल के रूप में कहा जा सकता है जिससे पंखों के साथ भी भागना असंभव है। ओह नहीं, बॉस, आर्यन घिर गया है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो उन पर हमला करें। अमेजन मुड़ा और आर्यन को देखा जो घिरा हुआ था। यान नानतिन ने आर्यन को पकड़ा और कहा, नहीं, अगर हम वहां जाते हैं, तो हम उसे केवल परेशान करेंगे। हमें अब उस पर भरोसा करना चाहिए। फूलों की रानी ने यान नानतिन को घूर कर देखा और कहा, यान नानतिन, तुम्हारा क्या मतलब है? 10 से अधिक दिव्य जनरलों और नियति दल के 10,000 अभिजात वर्ग के शिष्यों के साथ, क्या तुम आर्यन को यहां मरते हुए देखना चाहते हो? क्या यह इसलिए है क्योंकि आर्यन ने तुम्हें अपमानित किया और नीलिन को मार डाला कि तुम अपने दिल में द्वेष रखे हुए हो? आर्यन को घिरा हुआ देखकर अमेजन ने अपना होश खो दिया है। लू शुआंगक्वान ने तुरंत कहा, वरिष्ठ बहन, बकवास बंद करो।
वांग ताई ने भी गंभीरता से कहा, छोटी बहन, तुम सीमा पार कर गई। यान नानतिन कड़वा मुस्कुराया और कहा, आर्यन पर भरोसा करो। अगर हम जाते हैं, तो वह केवल एक निष्क्रिय स्थिति में होगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं तुम्हें कभी भी आर्यन के पास नहीं जाने दूंगा। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने डेविल्स माउंटेन के ऊपर चुनाव किया, और वह इसे बदलेगा नहीं। अमेजन ने जो कहा वह अप्रिय था, लेकिन वह इसे समझ सकता था। वह भी आर्यन के पास दौड़ना चाहता था और उसे टुकड़ों में मारना चाहता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया, तो वे सभी यहीं मर जाएंगे। वांग ताई ने कहा, भाई यान सही है, चलो चलते हैं। इस समय आर्यन फिर से गरजा, जाओ। लू शुआंगक्वान ने कहा, वरिष्ठ बहन, चलो चलते हैं। यान नानतिन ने कहा, मैं खलनायक बनूंगा। अचानक वह हिंसक रूप से हिला, फूलों की रानी को बेहोश कर दिया, उसे उठाया और उड़ गया। हर कोई उसके पीछे पीछे चला। महान बुजुर्ग यान नानतिन और अन्य भाग गए हैं। जियू तियानमो ने उपहास किया और कहा, वे चींटियां कोई खतरा नहीं है। जब तक आर्यन को पकड़ लिया जाता है, सब ठीक हो जाएगा। अभी आर्यन एक जार में कछुए जैसा है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। आर्यन के शरीर पर बैंगनी लौ अभी भी जल रही थी। 11 दिव्य जनरलों और 10,000 अभिजात वर्ग के सैनिकों को देखकर उसने अपने दिल में आह भरी, धिक्कार है, कितना अफसोस। जियू तियानमो ने उपहास किया और कहा, कितना अफसोस, कितना अफसोस। आर्यन, यह अफसोस की बात है कि तुम मरने वाले हो। आर्यन मुस्कुराया और कहा, यह वास्तव में अफसोस की बात है, लेकिन ये केवल समय की बात है। वापस जाओ और अपने स्वामी को बताओ कि मैं, आर्यन, निश्चित रूप से मुख्य मंदिर पर उतरूंगा और उसके पूर्वजों को मार डालूंगा। जैसे ही शब्द गिरे, आर्यन को एक विचार आया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ एक उड़ता हुआ क्रेन हवा में टूट गया। आर्यन जी यांग डिवाइन आर्ट को वापस लेने की हिम्मत नहीं करता था। उसे चिंता थी कि एक बार जब वह जी यांग डिवाइन आर्ट को वापस ले लेगा तो उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। उड़ता हुआ क्रेन चिल्लाया। एक स्विश के साथ, ये हवा में दौड़ पड़ा। उड़ता हुआ क्रेन डेविल्स आइलैंड पर नंबर 1 युद्ध जानवर है। ये पहला डिग्री युद्ध जानवर भी है। जियू तियानमो की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, और उसने भयंकर रूप से चिल्लाया, उसे भागने मत दो। हवुश, 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 हवुश। 11 दिव्य सेनापति अचानक दौड़ पड़े और उड़ते हुए दिव्य क्रेन के रास्ते को फिर से रोक दिया। जब उन्होंने अपनी हथेलियां हिलाईं, तो शून्य फट गया। ओह नहीं! आर्यन का दिल बैठ गया। फेटल स्कॉलर आर्यन के सामने खड़ा था। एक तलवार हवा को तोड़ती है। इस क्षण 9 आकाश और 10 पृथ्वी सभी कांप रहे थे। अनंत हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। एक बुजुर्ग चौंक गया। 9 आकाश और 10 पृथ्वी हत्या इरादा अंतरिक्ष। ये दायरा शायद 9 आकाश और 10 पृथ्वी हत्या इरादा अंतरिक्ष का 9वां दायरा है। पूर्ण हत्या का दायरा। पूर्ण हत्या का दायरा। असंभव। पूरे तियानकान दल में किसी ने भी इतने उच्च स्तर तक कल्टीवेट नहीं किया है। यह उड़ती हुई देवी द्वारा पारित तकनीक है। तियानकान दल में किसी ने भी अभी तक इस सर्वोच्च स्तर तक कल्टीवेट नहीं किया है। किसी ने ये हासिल कर लिया है। उड़ती हुई देवी तियानकान दल की एक शिष्या थी। वह एकमात्र शिष्या भी थी। वही थी जिसने बाद में तियानकान दल को शीर्ष 10 दलों में से एक बनने के लिए नेतृत्व किया। उपनाम हत्याएं। असंभव। वह हजारों साल पहले हुआ था। डेविल्स आइलैंड पर भी योद्धा जो अपनी शक्तियों के चरम पर थे, वे 1000 साल तक जीवित नहीं रहेंगे। उसके लिए जीवन लेना असंभव है। जियू तियानमो ने भौहें चढ़ाईं। तियानकान दल में बहुत सारे रहस्यमय मजबूत पुरुष थे, खासकर उड़ती हुई देवी के समय। कहा जा सकता है कि पूरे डेविल्स आइलैंड के सभी मजबूत पुरुष तियानकान दल में थे। जीवन लेना उनमें से एक है। इसके अलावा, वह तलवारबाजी में एक प्रतिभा है, और उड़ती हुई देवी के बाद 9 आकाश और 10 पृथ्वी हत्या अंतरिक्ष को कल्टीवेट करने वाला पहला व्यक्ति है, और अंततः परम हत्या दायरे के 9वें स्तर तक कल्टीवेट किया। लेकिन वह हजारों साल पहले जीवित था और उसका यहाँ प्रकट होना असंभव है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, भले ही वह मुझे मार डाले, वह क्या कर सकता है? वह दिव्य सेनापति का प्रतिद्वंद भी नहीं हो सकता। जियू तियानमो गरजा और अपनी पूरी शक्ति से उसका पीछा किया। इस क्षण, उसने 9 आकाशों में 10 सबसे मजबूत पुरुषों की हत्या का इरादा भी महसूस किया, जैसे उसकी अपनी जान सूख रही थी। यह एहसास, इसका मतलब एक निर्णायक मार है। इस स्थान में, समय प्रतिबंधित लगता है। सब कुछ इस हत्या के इरादे से हावी है। आर्यन चौंक गया। वह जानता था कि फेटल स्कॉलर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे इतनी शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। अपने आसपास की चर्चाओं को सुनकर, उसका दिल कस गया।
अन्य लोग विश्वास नहीं करते कि वह लोगों को मार रहा है, लेकिन आर्यन ने इस पर विश्वास किया, क्योंकि फेटल स्कॉलर उसकी मां का शिष्य था। अब उसे समझ में आने लगा कि फेटल स्कॉलर हर समय अपनी जान जोखिम में डालकर उसे क्यों बचाता था। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आर्यन का दिल अत्यंत भावुक हो गया। मां। बूम बूम बूम। पलक झपकते ही 9 आकाश और 10 पृथ्वी के हत्यारे अंतरिक्ष में एक पागल विस्फोट हुआ। जो कोई भी हत्यारे अंतरिक्ष में प्रवेश करता था उसे तुरंत मार दिया जाता था, लेकिन 11 जनरल सुरक्षित और स्वस्थ थे। सभी हत्यारी शक्ति उन पर लगी, जिससे अनगिनत गंभीर क्षति हुई, लेकिन उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। 11 हथेलियां नीचे आ गईं। आर्यन ने फेटल स्कॉलर की ओर पीछे देखा और अचानक चिल्लाया, स्कॉलर, निमा, अपने पूर्वजों को चो दो। आर्यन पहले ही भाग गया था, लेकिन फेटल स्कॉलर को 11 विशाल हथेलियां मारते हुए देखकर उसे अब और किसी चीज की परवाह नहीं थी। वह पलट गया और वापस भागा। पर्पल सन डिवाइन आर्ट, दूसरा स्तर, मेरे लिए खोलो। 1618। देवता बहुत शक्तिशाली है। 11 शक्तिशाली हथेली के वार उस पर लगे, जिससे फेटल स्कॉलर को बचने का कोई मौका नहीं मिला। वह मर जाएगा। जब फेटल स्कॉलर प्रकट हुआ, तो वह हर चीज के लिए तैयार था। हजारों साल का इंतजार, स्मृति की मुहर, उसके लिए समय की मुहर सिर्फ आर्यन के प्रकट होने का इंतजार करना है। आर्यन प्रकट हुआ। उसने फ्लाइंग देवी की रक्षा करने के मिशन को पूरा करने का हर संभव प्रयास करने का वादा किया था। वह पहले सोचता था कि कोई उसकी चेतना को नियंत्रित कर रहा है और उसे आर्यन की रक्षा करने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन जब वह भूमिगत महल में दाखिल हुआ और परी महल में सब कुछ देखा, तो उसे पता चला कि वह चेतना वास्तव में वही चेतना थी जिसे उसने हजारों साल पहले लगाया था। आर्यन युवा स्वामी है। भले ही अपनी जान की कीमत पर, वह आर्यन की रक्षा करेगा। भले ही देवता या नियति दल की सेना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह डरता नहीं है। 9 आकाशों और 10 पृथ्वी के हत्यारे अंतरिक्ष ने पलक झपकते ही हजारों युद्ध जानवरों और नियति दल के शिष्यों को मार डाला, लेकिन दिव्य सेनापति को मारने में विफल रहा। उस क्षण उसे पता चला कि वह मरने वाला है, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। आर्यन को अचानक वापस आते देखकर उसकी आंखें कस गईं और उसने चिल्लाया, युवा स्वामी, मत करो। अगर आर्यन वापस आता है, तो उसने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ हो जाएगा। बूम। आर्यन के शरीर पर बैंगनी लपटें तेजी से उमड़ रही थीं। हर कदम पर एक गर्जना फेंकी गई। वह हवा में अंतरिक्ष के टुकड़ों पर चढ़ा और फट गया। उसके पूरे शरीर पर बैंगनी लपटें नरक की आग की तरह थीं। पर्पल सन डिवाइन आर्ट का दूसरा स्तर, पर्पल सन तथागत। इसे मेरे लिए खोलो। एक गर्जना। बाइट। सिस्टम प्रॉम्प्ट, खिलाड़ी का कल्टीवेशन बहुत कम है। जियांग डिवाइन आर्ट के दूसरे स्तर का सामना करने में असमर्थ। बाइट। सिस्टम के बजने का इंतजार किए बिना आर्यन गुस्से में चिल्लाया, मैं तुम्हारे 8 पीढ़ियों के पूर्वजों को छुरा घोंप दूंगा, इसे जबरदस्ती खोलो। क्या असहनीय है। क्या ये केवल सार और जीवन काल को जलाना नहीं है? अगर तुम अपने ही भाइयों की रक्षा नहीं कर सकते तो इतने जीवन का क्या फायदा? इससे ज्यादा, फेटल स्कॉलर का आर्यन के लिए एक विशेष अर्थ है। वह अपने लिए मर सकता है। आर्यन भी यह कर सकता है। बूम। आकाश में एक गर्जना हुई, और बैंगनी पवित्र प्रकाश की एक किरण आकाश से गिरी और सीधे आर्यन पर उतरी। आर्यन के सिर के ऊपर तथागत की एक विशाल प्रतिमा दिखाई दी। विशाल, डर, अतुलनीय अस्तित्व। हफ 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 हफ। आर्यन बैल की तरह हाँफ रहा था। उसकी आंखों, नथुने, मुंह और कानों से खून निकल रहा था। सभी 7 छिद्रों से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर थक गया था। टूटने का एहसास अत्यंत असहज था। लेकिन अपने भाइयों के लिए आर्यन डरता नहीं है। जी यांग तथागत गिरा। बूम। आर्यन फेटल स्कॉलर के सामने खड़ा था और बिना किसी चोट के दिव्य सेनापति से सभी 11 हथेलियां ले लीं। फेटल स्कॉलर ने गंभीरता से कहा, युवा स्वामी, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। आर्यन मुस्कुराया और कहा, तुम्हें मेरी सहमति के बिना मेरे लिए मरने की अनुमति नहीं है। क्या तुम समझे? फेटल स्कॉलर ने आर्यन को देखा, उसकी दृढ़ आंखों को देखा। उस तरह की निडरता, ठीक वैसी ही थी जैसी फ्लाइंग देवी की थी। केवल फ्लाइंग देवी कभी भी इतनी हताश स्थिति में नहीं थी। और आर्यन, ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर फटने वाला था। फेटल स्कॉलर का दिल कस गया। जियू तियानमो जोर से हंसा, हा हा हा, आर्यन, मैंने वास्तव में तुम्हें ज्यादा आंका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मूर्ख होगे। तुम भाग भी गए, फिर भी वापस दौड़ पड़े। हा हा हा, तुम्हारे वास्तव में बहुत सारे बंधन हैं। फ्लाइंग क्रेन की गति पर निर्भर करते हुए आर्यन भाग सकता था।
लेकिन जियू तियानमो को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन फिर से वापस आएगा। क्या ये सिर्फ मौत की तलाश नहीं है? महान बुजुर्ग, उसके सिर के ऊपर वह विशाल प्रतिमा क्या है? चाहे वह कुछ भी हो, भगवान के सामने सब कुछ कचरा है। वह सही है। देखो आर्यन अब कितना दुखी है। उसके सभी 7 छिद्रों से खून बह रहा है। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। ये सिर्फ किकियाओ ही नहीं था जो खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि आर्यन के शरीर का हर रोम फट रहा था, उसकी नसें, खून, आंतरिक अंग और यहाँ तक कि उसका दिल भी, जो स्वर्गीय राजा के अमर मोती द्वारा संरक्षित था, अव्यवस्थित होने और टूटने लगा। जियांग डिवाइन आर्ट पहले ही आर्यन के शरीर की सीमाओं को पार कर चुका है। भले ही यह सार हो, ये जीवन काल के जलने को बनाए नहीं रख सकता। ये शक्ति बहुत मजबूत है। हफ हफ हफ, आर्यन बैल की तरह हाँफ रहा था, उसका शरीर लगातार कांप रहा था। 11 जनरलों को देखकर आर्यन गरजा, सभी आओ, मुझ पर आओ, चलो। जैसे ही शब्द गिरे, 11 जनरलों ने एक साथ कदम उठाया। तेज, बहुत तेज, इसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। फेटल स्कॉलर की आंखें अंधेरी हो गईं और उसने कहा, युवा स्वामी, उसके खत्म होने का इंतजार किए बिना। आर्यन भी अचानक गायब हो गया। उसकी गति उनसे तेज थी। उसने एक कदम नीचे रखा और उसके सिर के ऊपर बुद्ध ने एक हथेली से वार किया। बूम! बैंगनी सूरज चमक रहा है। एक विशाल हथेली नीचे आ गई। यह आकाश की एक परत की तरह लुढ़क रहा है। बूम बूम बूम! एक चाल से 11 जनरलों को हवा से नीचे गिरा दिया गया और सीधे जमीन पर फट गए, जिससे 11 से लेकर कई हजार मीटर गहरे गड्ढे बन गए और पूरी पृथ्वी कांप रही थी। पहाड़ हिल रहे हैं। पागल दरार! जियू तियानमो का चेहरा पीला पड़ गया और उसका दिमाग लगभग टूट गया था। सभी ने ये सब आश्चर्य से देखा। अभी अभी हथेली के वार की शक्ति इतनी मजबूत थी कि वे उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इतना भयानक, बहुत भयंकर, बहुत विकृत। कई शिष्य डर के मारे खून की उल्टी करने लगे और सीधे हवा से गिर गए। ये शक्ति, एक चाल ने 11 दिव्य जनरलों को गिरा दिया। क्या यह एक भ्रम है? क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? हे भगवान! उसके दिल में डर बढ़ गया और जियू तियानमो का शरीर लगातार कांप रहा था। वह सिल्वर स्टार दायरे का एक मजबूत आदमी था, लेकिन आर्यन के सामने अब वह एक चींटी जितना छोटा महसूस कर रहा था। अगर उस तरह की शक्ति उसे मारती, तो इसमें कोई संदेह नहीं होता। वह निश्चित रूप से मर जाएगा। इस क्षण उसके दिमाग में सबसे पहले आया, भाग जाओ। केवल जब वह भागने वाला था, आर्यन के सिर के ऊपर तथागत की प्रतिमा कांप रही थी और मुड़ रही थी। आर्यन इसे और सहन नहीं कर सका। उसने एक मुंह खून थूक दिया और उसका चेहरा कागज जैसा पीला पड़ गया। सीमा! आर्यन पहले ही अपनी सहनशीलता की सीमा को पार कर चुका है। सीमाओं की सीमा। लेकिन वह वास्तव में अब इसे सहन नहीं कर सका। यहाँ तक कि शुक्र दायरे के शिखर पर एक कल्टीवेटर भी अब जो दर्द महसूस कर रहा था उसे सहन नहीं कर पाएगा। आर्यन गरजा, और तथागत की प्रतिमा फिर से थोड़ी और ठोस हो गई, और गहरी आवाज में गरजा, धिक्कार है, और कौन है? पुफ! एक और मुंह खून निकल गया। उसी समय 11 देवता जिन्हें आर्यन ने पृथ्वी के केंद्र में उड़ा दिया था, पुनर्जीवित होने लगे। पृथ्वी उमड़ पड़ी और अधिक हिंसक रूप से हिलने लगी, और 100,000 किलोमीटर के दायरे में पृथ्वी फट रही थी। आर्यन का चेहरा कस गया। जियांग तथागत अभी भी दिव्य सेनापति को मारने में असमर्थ था। अभी ये वास्तव में बुरा है। वह इसे और सहन नहीं कर सका। उसे लगा कि उसके जीवन का अंत करीब आ रहा है। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। मैं वास्तव में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1619। सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल हो चुके थे और बचे हुए कौशल और शक्ति अनंत रूप से पुनर्जीवित होने वाले 12 देवताओं से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे। और आर्यन कुछ भी जारी करने की स्थिति में नहीं था। उसके सभी छिद्रों से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर असहनीय सीमा से कुचला जा रहा था। हालांकि वह खुद को पकड़े रहने के लिए मजबूर करता रहा, लेकिन वह वास्तव में और बर्दाश्त नहीं कर सका। जियांग तथागत वास्तव में मजबूत है, लेकिन वह अभी भी शेन जिंग को मार नहीं सकता। यदि उन्हें उनका असली रूप नहीं मिला, तो वे कभी नहीं मरेंगे। बस दरार! आर्यन के सिर के ऊपर जियांग तथागत की छाया लगातार मुड़ रही थी और विकृत हो रही थी। तथागत की शक्ति धीरे धीरे गायब होने लगी थी, उतनी ही तेजी से जितनी एक बांध से पानी निकलता है। आर्यन के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर। युवा स्वामी! फेटल स्कॉलर ने गहरी आवाज में कहा। आर्यन ने कहा, मैं जा नहीं सकता। ये प्राचीन देवता युद्ध क्षेत्र में मेरे लिए एक आपदा हो सकती है। फेटल स्कॉलर, कृपया जल्दी जाओ।
मेरी चिंता मत करो, मैं फिर से वापस आऊंगा। आपदा। पिछली बार जब वह भूमिगत महल में था, तो वह खतरे से बच निकला था। बाद में, आर्यन को एहसास हुआ कि प्राचीन देवताओं के युद्ध क्षेत्र में उसने जो आपदा अनुभव की थी, उससे ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार क्या क्या ये हो सकता है? उसके पिता ने भविष्यवाणी की थी कि उसे प्राचीन देवताओं के युद्ध क्षेत्र में एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसने यह नहीं कहा कि वह इससे निकल पाएगा। भले ही वह न भी कर पाए, आर्यन को डर नहीं है, क्योंकि उसके पास डार्क वर्ल्ड में अभी भी एक क्लोन है। अगर उसे कुछ साल दिए जाते हैं, तो वह बंधनों को तोड़कर एक दानव देवता के रूप में डार्क वर्ल्ड में फिर से उतरने में सक्षम होगा। मृत्यु से क्यों डरें? दानव शरीर स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति, स्वर्गीय शिला और स्वर्गीय हड्डी वर्जित की शक्ति का उपयोग करके बनाया गया था। वह आर्यन का आखिरी सहारा है। इसलिए, जब उसने प्राचीन देवताओं के युद्ध क्षेत्र के विमान में प्रवेश किया, तो वह निडर था। मर गया। उसके पास अभी भी एक शरीर है। फेटल स्कॉलर हिला नहीं, और धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे शेष जीवन के लिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए 1000 साल इंतजार किया है। मैं तुम्हारे लिए पैदा हुआ था, और मैं तुम्हारे लिए मरूंगा। यह उसका मिशन है। यह मिशन उसके जन्म के क्षण से उसके जीवन में अंकित था। यही कारण है कि वह आर्यन की मां से मिला। आर्यन चिल्लाया, मेरे लिए मरने का तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम मुझे अपना युवा स्वामी मानते हो, तो अभी जाओ, जल्दी। फेटल स्कॉलर अविचल रहा। उसने आर्यन को देखा और कहा, युवा स्वामी, मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तुरंत, उसकी आंखें अत्यंत दृढ़ थीं। एक शक्तिशाली विकल्प बनाने के रूप में दृढ़। आर्यन का दिल कांप उठा, और उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। फेटल स्कॉलर, कुछ भी बेवकूफी मत करना। ठीक इसी क्षण, बूम, पृथ्वी की गहराई में एक विस्फोट हुआ, और प्रकाश की एक किरण जमीन से उठी और सीधे हवा में दौड़ पड़ी। बस, शक्ति तब फट गई, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा सदमे की लहर बन गई जिसने पूरी हवा को ढक लिया। भगवान पुनर्जीवित होगा। वह आर्यन के सामने फिर से खड़ा हो गया, और उसकी शक्ति की आभा पहले से भी मजबूत थी। नियति की शक्ति और भी मजबूत हो गई थी, और उसकी दो ठंडी आंखें आर्यन को घूर रही थीं। बूम, बूम, बूम। पृथ्वी के फटने की आवाज एक के बाद एक सुनाई दी, और देवता गहरे भूमिगत से बाहर उड़ गए और हवा में उतरे। उनकी शक्तियां सभी बढ़ गईं। 11 दिव्य जनरलों ने आर्यन को फिर से घेर लिया। जियू तियानमो जोर से हंसा, पुनर्जीवित, पुनर्जीवित, सभी पुनर्जीवित, हा हा हा। आर्यन, चलो देखते हैं कि तुम कितने अहंकारी हो सकते हो। वे न केवल पुनर्जीवित हुए हैं, बल्कि उनकी शक्ति और भी मजबूत हो गई है। आर्यन को फिर से देखो। वह अब और टिक नहीं सकता। उसके सिर के ऊपर बुद्ध की प्रतिमा पतली हो गई है, और उसमें अब कोई शक्ति नहीं है। हा हा हा। आर्यन, तुम्हारी समय सीमा आ गई है। जियू तियानमो आर्यन के जेड यांग तथागत से लगभग डर गया था। लेकिन, भगवान के पुनरुत्थान ने उन्हें और भी उत्साहित कर दिया। देवता जनरल, अदम्य, असीमित पुनरुत्थान के साथ, वह डेविल्स आइलैंड पर अजेय है। फिर से साबित हुआ, ये दुनिया भगवान द्वारा नियंत्रित है। भगवान से कौन लड़ सकता है? कोई नहीं। आर्यन ने 12 दिव्य जनरलों को भौहें चढ़ाकर उदास भाव से देखा। उसकी दिव्य शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। एक बार जब ये समाप्त हो जाती, तो जी यांग तथागत की आभा पूरी तरह से गायब हो जाती। अचानक, फेटल स्कॉलर के शरीर पर आभा हिल गई। इसी समय, आर्यन की भौहें कस गईं, और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने फेटल स्कॉलर को पकड़ा और कहा, मुझे किसी को मेरे लिए मरने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे लिए भी यही सच है। वह आत्मघाती हमला करना चाहता था। जब तक 12 दिव्य जनरलों को बांध दिया जाता है, आर्यन को भागने का मौका मिलेगा। लेकिन अचानक उसे आर्यन ने रोक दिया। फेटल स्कॉलर ने कहा, युवा स्वामी, मैं। आर्यन चिल्लाया, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो। मैंने कहा, मुझे किसी को मेरे लिए मरने की जरूरत नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा मिशन क्या है। चूंकि मैं तुम्हारा युवा स्वामी हूं, मैं अब तुम्हारा स्वामी हूं। जो मैं कहता हूं वह एक आदेश है। क्या तुम समझे? फेटल स्कॉलर स्तब्ध था, और उसने कहा, युवा स्वामी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करने का कोई पछतावा नहीं है, मुझे पछतावा होगा। आर्यन ने उसे घूर कर देखा। फेटल स्कॉलर का नाम उसे उसकी मां ने दिया था, वह उसके लिए मरने वाला तोप का चारा नहीं था। फेटल स्कॉलर ने कहा, युवा स्वामी, तुमने वर्तमान स्थिति देखी है। अगर मैं नहीं मरता, तो तुम भाग नहीं सकते। वह मरने के लिए तैयार था। आर्यन ने कहा, मैं कभी भागना नहीं चाहता था, और मैंने पहले ही एक योजना सोच ली है। और अगर मैं भाग नहीं सकता, तो तुम कर सकते हो, बात करते समय।
आर्यन ने फेटल स्कॉलर का हाथ पकड़ा और जियांग तथागत की आखिरी शक्ति फट गई, उसे सीधे घेराबंदी से बाहर फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, भागो। हवोश। बूम। गति इतनी तेज थी कि फेटल स्कॉलर को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। उसे पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। ये सब करने के बाद आर्यन की आभा अचानक तेजी से गिर गई, उसकी दिव्य शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। जियांग तथागत गायब हो गया, उसका शरीर अब उसे सहारा नहीं दे सका और वह हवा से गिर गया। बैंग। बूम। वह जमीन पर जोर से गिरा, उसके मुंह से लगातार काला खून बह रहा था। उसके स्वास्थ्य बिंदु कम हो रहे थे। भले ही भगवान अब उसे नहीं मारते, उसके स्वास्थ्य बिंदु शायद खत्म हो जाते। क्या तुम मरने वाले हो? आर्यन ने अपने होंठ थोड़े घुमाए, धीरे से मुस्कुराया और बुदबुदाया, मैं फिर से वापस आऊंगा। मैं कसम खाता हूं। मैं निश्चित रूप से फिर से वापस आऊंगा। आर्यन का दिल बार बार बैठ गया। प्राचीन देवताओं के युद्ध क्षेत्र की यह यात्रा समाप्त होने वाली थी, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि प्राचीन देवताओं का युद्ध क्षेत्र कहाँ था। ये सबसे दुखद है। दुनिया के नियमों को बदलना इतना आसान नहीं है। दुनिया बदलो, ये बहुत मुश्किल है। बूम, बूम, बूम। एक के बाद एक देवता उतरे और आर्यन को ठंडी नजर से देखा। इस समय जियू तियानमो विजयी रूप से हंसा और कहा, हा 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 आर्यन, तुम अब एक मरे हुए कुत्ते बन गए हो, है ना? आखिर में तुमने वास्तव में अपने सेवकों को बचाने का फैसला किया। हा 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 हा, मुझे कहना होगा कि तुम एक मूर्ख हो। अब मरने की तैयारी करो। 12 जनरलों ने एक कदम आगे बढ़ाया। इस क्षण एक हल्की अमिताभ एक बूढ़ा भिक्षु अंधेरे से बाहर आया। 1620। अमिताभ एक ही शब्द से 12 देवता अचानक रुक गए। उनके देवता भी अचानक बदलाव से गुजर रहे थे, जैसे कि वे एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति को महसूस कर रहे थे जो उन्हें धमकी दे रही थी। रुक गए। 12 जोड़ी आंखें सभी उस बूढ़े भिक्षु की ओर देख रही थी जो अंधेरे से बाहर आया था। आर्यन अपना चेहरा एक ओर करके जमीन पर लेटा था, बूढ़े भिक्षु को दूर से धीरे धीरे बाहर आते हुए देख रहा था और धीरे से बुदबुदाया, झाड़ू लगाने वाला भिक्षु। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जल्दी निकल जाओ। दानव मंदिर की रक्षा करने वाले 2 बूढ़े भिक्षुओं में से एक। उनके नामों के लिए आर्यन को कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन आर्यन उन्हें झाड़ू लगाने वाले भिक्षु कहना पसंद करता था, जो अर्ध देवों और अर्ध शैतानों में शाओलिन मंदिर में छिपे हुए सुपर शक्तिशाली और शानदार पात्र थे। वह कितना मजबूत है, आर्यन को नहीं पता था। कोई नहीं जानता। हालांकि आर्यन को एक बात पता थी कि एक बूढ़ा भिक्षु जो 1000 साल तक दानव मंदिर की रक्षा कर सकता था, उसकी 1000 साल की जीवन अवधि ही उसे अत्यंत शक्तिशाली बनाती थी। लेकिन चाहे तुम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, अगर तुम 12 देवताओं के असली शरीरों को नहीं मारते तो ये बेकार है। वे नहीं मरेंगे। उनकी कोई जीवन अवधि नहीं है और कोई नियति नहीं है, और उन्हें अनंत रूप से पुनर्जीवित किया जा सकता है। उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। ये भिक्षु कहाँ से आया? मुझसे दूर हटो। नियति दल के एक बुजुर्ग ने चिल्लाया और बूढ़े भिक्षु के सामने कदम रखा। इससे पहले कि बूढ़ा भिक्षु प्रतिक्रिया करता, उसने उसे लात मारी। केवल लात बूढ़े भिक्षु से पहले 10वें सेकंड में चूक गई। बुजुर्ग लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया। और इस समय बूढ़ा भिक्षु पहले ही उसके पीछे खड़ा था और आगे बढ़ता रहा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। ये कैसे संभव है? नर्क में जाओ, तुम बूढ़े। जैसे ही शब्द गिरे, एक ठंडी तलवार निकाली गई और बूढ़े भिक्षु के सिर के पीछे वार किया गया। ठंडी रोशनी की एक चमक के साथ तलवार का इरादा बिजली की तरह तेज था, लेकिन एक अजीब दृश्य फिर से हुआ। बूढ़ा भिक्षु अपनी मूल स्थिति में लौट आया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, फिर से बुजुर्ग के पीछे खड़ा हो गया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। आसपास के सभी लोग हतप्रभ थे। क्या ये डिग्री है या ये जादू टोना है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आर्यन ने अपनी आंखें घुमाईं और मन ही मन सोचा, धिक्कार है, यह क्या बकवास है? क्या यह एक भ्रम है? नहीं, अगर यह एक भ्रम है, तो हम सभी के लिए इसे देखना असंभव है। वह क्या है? आर्यन को लगा जैसे समय अचानक तेजी से आगे बढ़ गया और फिर अचानक वापस चला गया। ये किस तरह की शक्ति है? इसे समझना मुश्किल है। जियू तियानमो की भौहें कस गईं, उसकी आंखें कठोर हो गईं, और उसने ठंडी आवाज में कहा, भिक्षु, तुम क्या करना चाहते हो? बूढ़े भिक्षु ने अपने हाथ जोड़े और धीरे से कहा, मैं यहाँ लोगों को बचाने आया हूँ। जियू तियानमो ने अपनी आंखें संकुचित की और पूछा, किसे बचाना है? बूढ़े भिक्षु की आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने जमीन पर आर्यन को देखा और कहा, उसे। जियू तियानमो ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं?
क्या तुम भगवान के खिलाफ जाने के परिणामों को जानते हो? यह मत सोचो कि तुम एक दानव मंदिर की रक्षा करने वाले भिक्षु के रूप में महान हो। भगवान के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। उसने दानव मंदिर का भी दौरा किया था, इसलिए उसने बूढ़े भिक्षु को एक नज़र में पहचान लिया। बूढ़े भिक्षु के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था और उसने कहा, इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। तथाकथित भगवान तुम्हारे मन का भय ही है। अगर तुम बस इन भयों से छुटकारा पा सको तो तुम कर सकते हो। इससे पहले कि बूढ़ा भिक्षु अपनी बात पूरी करता, जियू तियानमो चिल्लाया, बकवास बंद करो। मुझे लगता है कि तुम 1000 साल जीवित रहे हो। तुम्हारे जैसे बूढ़े को अपने जीवन को संजोना चाहिए। बूढ़ा भिक्षु आगे बढ़ता रहा और पूछा, जीवन क्या है? वह जीवन काल में बस एक छोटा सा प्रक्रिया है। धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, कोई सांस नहीं, बहुत उदासीन। यह एहसास एक अलौकिक विशेषज्ञ होने जैसा है। महान बुजुर्ग, तुम उसे क्यों तंग कर रहे हो? उसे मार डालो। सही है, क्या वह सिर्फ दानव मंदिर का द्वारपाल नहीं है? अब जब हमारे पास नियति दल है तो दानव मंदिर कुछ भी नहीं है। बूढ़े, तुम हमारे सामने लोगों को बचाने की हिम्मत करते हो। उसे मार डालो, उसे मार डालो। कई युवा बुजुर्गों की आंखों में हत्यारी नजरें थीं। जियू तियानमो थोड़ा मुस्कुराया और कहा, क्या तुमने सुना कि उन्होंने क्या कहा? जैसे ही मैं आदेश दूंगा वे तुम्हें मार देंगे और आसपास देवता हैं। तुम लोगों को बचाना चाहते हो। क्या तुम ये कर सकते हो? बूढ़े भिक्षु ने कहा, ये काम करता है या नहीं, ये सब एक शब्द पर निर्भर करता है, और वह शब्द कहलाता है। जियू तियानमो का चेहरा ग्रिम हो गया और उसने चिल्लाया, अगर तुम मेरे टोस्ट को स्वीकार नहीं करते तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। मुझे लगता है कि तुम पर्याप्त जीवित रहे हो। मुझे मार डालो। जैसे ही शब्द गिरे, 1 दर्जन से अधिक ब्लैक स्टार दायरे के योद्धा बूढ़े भिक्षु की ओर दौड़े। सभी ने अपनी हत्यारी चालें दिखाईं। 12 जनरल ठंडे होकर देख रहे थे लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उनकी आंखें नियति की आंखें हैं। वे जो कुछ भी देखते हैं उसे तुरंत नियति के भगवान को सूचित करेंगे। 1 दर्जन से अधिक मजबूत पुरुष दौड़ पड़े, लेकिन बूढ़े भिक्षु के चेहरे पर अभी भी थकान का भाव था। उसकी आंखें खाली और निर्जीव थीं, और उसका दुबला शरीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपनी ओर दौड़ते हुए मजबूत पुरुषों को नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उससे कोई लेना देना नहीं था। टिक 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 3 सेकंड बीत गए और उन मजबूत पुरुषों की सभी हत्यारी चालें विफल हो गईं। उसी समय बूढ़े भिक्षु ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वह घेराबंदी से बाहर आ गया। शांत रहो। उसकी आंखें खाली थीं। आर्यन स्तब्ध था। अद्भुत। वह अद्भुत है। यह असली बाघ आदमी है। ये दिखावे का उच्चतम स्तर है। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा भिक्षु इतना शक्तिशाली होगा। वह ऐसा लग रहा था जैसे हवा से गिराया जा सकता है, लेकिन वह वास्तव में एक छिपा हुआ मास्टर था जो एकांत में रहता था। 1 दर्जन से अधिक मजबूत पुरुष विफल हो गए और अत्यंत क्रोधित थे। घूमो और आगे बढ़ो। एक बार फिर उसने जोर से हमला किया और हमला किया। इस बार यह और भी भयंकर था। बूढ़े भिक्षु, नर्क में जाओ। मुझे देखने दो कि तुम इस बार कहां छिप सकते हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। बूम! 1 दर्जन से अधिक हमले एक ही समय में हुए। समय धीरे धीरे फिर से फिसल रहा है, जैसे कि यह सामान्य से धीमा है। टिक 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 3 सेकंड की चुप्पी के बाद बूढ़ा भिक्षु अपनी मूल स्थिति में लौट आया और ऐसा लग रहा था जैसे पिछली 2 बार की चार्जिंग कभी हुई ही नहीं थी। भूत भूत, ये भिक्षु कुछ जादू जानता है। क्या हो रहा है? क्या तुम इंसान हो या भूत? केवल 1 दर्जन से अधिक मजबूत पुरुष ही नहीं, आर्यन भी सोच रहा था कि बूढ़ा भिक्षु इंसान है या भूत। अभी अभी जो कुछ भी हुआ वह समय रीसेट जैसा था। समय रीसेट। ये तो बस असंभव है। जब तक अचानक आर्यन ने बूढ़े भिक्षु को देखा और वह अचानक चौंक गया। क्या ये हो सकता है कि वह भी अपनी मां की तरह समय के नियम का रहस्य समझ गया हो? यही एकमात्र स्पष्टीकरण है। बूढ़े भिक्षु ने किसी भी कौशल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया, न ही उसकी कोई डिग्री थी। वह समय के नियंत्रक जैसा है। इस तरह की शक्ति बहुत भयानक है, अकल्पनीय, डरावना। जियू तियानमो का चेहरा बदल गया। उसने 12 जनरलों को देखा और कहा, मेरे प्रभु जनरलों, अब आपकी बारी है।